रणवीर सिंह और कृति सनन पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, मशहूर फैशन डिजाइनर भी साथ आए नजर। रणवीर सिंह, कृति सनन और मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने रविवार को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं। वहीं मनीष मल्होत्रा की डिजाइनर ड्रेस में रणवीर और कृति को रैंप वॉक करते भी देखा गया। रणवीर सिंह, कृति सनन और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा रविवार को वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने साथ मिलकर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर अपने फैंस से मुलाकात करते नजर आए। सोशल मीडिया पर रणवीर और कृति की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, जिसमें दोनों स्टार्स को महादेव की भक्ति में लीन देखा जा सकता है। रणवीर और कृति को साथ में देख फैंस को लग रहा है कि वह एक साथ किसी अपकमिंग फिल्म में नजर आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों मनीष मल्होत्रा के फैशन शो में रैंप वॉक के लिए साथ गए थे। रणवीर सिंह और कृति सनन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं। रणवीर सिंह जल्द ही रोहित शेट्टी की फिल्म ड्रामा सिंघम अगेन और डॉन 3 में नजर आने वाले हैं। वहीं कृति सनन फिल्म क्रू के बाद अब जल्द ही फिल्म दो पत्ती में नजर आएंगी। रणवीर सिंह और कृति सनन को ट्रेडिशनल ड्रेस में देखा जा सकता है, जब वे वाराणसी के सुप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर पूजा करने पहुंचे थे। कृति ने पीले रंग का कुर्ता पैजामा, जबकि रणवीर ने व्हाइट कुर्ता। और वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान बॉलीवुड फैशन डिजाइनर मनीष को पिंक और व्हाइट कलर के ट्रेडिशनल ड्रेस में देखा गया। वहीं डॉन 3 एक्टर रणवीर सिंह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें घाट पर अपने फैंस से बातचीत करते और भीड़ में खड़े लोगों से हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है। 14 अप्रैल 2024 रविवार शाम को मनीष मल्होत्रा का फैशन शो नमो घाट पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा था, जो भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन द्वारा वाराणसी के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। रणवीर और कृति भारतीय संस्कृति और शिल्पकारों के बनारसी कपड़ों के लिए शो टॉपर बने थे। रणवीर ने मेटेलिक और डार्क कलर की शेरवानी पहनी थी, जबकि कृति ने ब्राइडल रेड लहंगा पहना था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शोकेस करता है हमारे बुनकर समाज की कारीगरी को। इनकी कला ऐसी है कि पूरे भारत को उनकी कलाकारी पर गर्व है। बनारसी साड़ी जो है वो हमारी विरासत, हमारे हेरिटेज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मनीष ने ही वो बनारसी साड़ी डिजाइन की थी और आज इस शो पर बनारस में, काशी में ये आउटफिट पहनना, जो मुझे लगता है कि एक ब्राइडल आउटफिट है जिस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सब हाथ से किया हुआ बुना हुआ काम है। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे एक फैशन शो करूंगा, तो आज का दिन मेरे लिए, मैंने बहुत से फैशन शोज किए हैं। इट्स बीन मेनी इयर्स ऑफ वर्किंग, बट फॉर मी टुडे वाज अ वेरी वेरी स्पेशल शो। बहुत ही शानदार इवेंट रहा। मैं अपने मॉडल भाई और बहनों से बैक स्टेज बात कर रहा था, कहा था कि यार हम कई सारे फैशन शोज करते हैं, लेकिन ये वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है हम सब के लिए। मुंबई के किसी 5 स्टार के बैंक्वेट से अच्छा यहाँ आकर गंगा किनारे ये शोकेस प्रेजेंट करना, जो विश्व प्रसिद्ध मनीष मल्होत्रा साहब ने इतनी मेहनत से क्रिएट किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शोकेस करता है हमारे बुनकर समाज की कारीगरी को। इनकी कला ऐसी है कि पूरे भारत को उनकी कलाकारी पर गर्व है, और we deeply appreciate everything Shri Narendra Modi has done to protect and promote the बुनकर community. काशी एज एन एग्जाम्पल आप ले लो, 10 साल पहले ये सब नहीं था। जिस प्रयास से मोदी जी ने यहाँ पर बदलाव लेकर आए हैं, सुधार लेकर आए हैं, पीपल फ्रॉम नॉट ओनली ऑल ओवर इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड come to experience the divinity that is present in काशी। मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनको इतना अच्छा लगा कि मनीष साहब ने उनके लिए एक पूरा शोकेस क्रिएट किया है। जिस तरीके से हमारे बुनकर भाई ने आकर स्टेज पर बयां किया कि ये इट इज द बुनकर कम्युनिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड that's why it is so significantly representative of our great and secular nation. मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे कुछ हैंड वोवन पहनना है जो हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर को जताए, दर्शाए।
बहुत बड़ा मौका था, मेरी लाइफ का सबसे अहम पल था। विज्ञान भवन में जाना, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट मैम से वो पुरस्कार मिलना, तो कुछ ऐसा होना चाहिए था जो हमारे भारत को दिखाए। और बनारसी साड़ी जो है वो हमारी विरासत, हमारे हेरिटेज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मनीष ने ही वो बनारसी साड़ी डिजाइन की थी और आज इस शो पर बनारस में, काशी में ये आउटफिट पहनना, जो मुझे लगता है कि एक ब्राइडल आउटफिट है जिस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सब हाथ से किया हुआ, बुना हुआ काम है। बनारसी साड़ी और हमारी हेरिटेज, जो हमारी बुनकर कम्युनिटी है, जो समाज है, जो वो बुनते हैं, एक एक कपड़ा जो है उसे कितने दिन लगते हैं, कितने प्यार से, खाली पैसे के लिए नहीं, दिल से किया जाता है ये काम। और सबसे खास बात होती है कि वो एक ही पीस होता है, उस पीस के जैसा और कोई नहीं है। मशीन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये एक्चुअल हमारी हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, जो मुझे लगता है कि भारत के बाहर पूरी दुनिया में दिखना चाहिए। एंड आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड ग्लैड कि मैं आज इस मौके का एक हिस्सा बन पाई, इस इनिशिएटिव का, जो विकास भी विरासत भी आई थिंक काशी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस प्रयास के लिए, क्योंकि काशी एक ऐसी सिटी है जिसमें इतना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में। श्री नरेंद्र जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना ज्यादा विकास हुआ है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रीडेवलपमेंट हो, चाहे कितने नए सारे धाम आए हैं, कितने नए घाट्स आए हैं, रेनोवेशन हुआ है कॉरिडोर का। पर उसके साथ साथ जो फीलिंग आती है काशी में, जो अंदर से जो फीलिंग आती है ना, दिल काशी का वही है। तो बाहर की जो बॉडी है वो काफी चेंज हुई है, रिवैम्प हुई है, मॉडर्नाइज हुई है, लेकिन दिल वही है। एंड दैट्स व्हाट आई फील अबाउट आवर कल्चर। आज मंदिर में ना सबके चेहरे पर वो रौनक थी, सबकी आंखें चमक रही थी, बट दैट इज द पावर ऑफ द एनर्जी दैट इज हेल्ड विद इन दिस एब्सोल्युटली स्पिरिचुअली स्पेशल प्लेस। चेंज जो है वो वोटिंग से शुरू होता है, सो ऑफ कोर्स डू गो आउट एंड एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। उसके साथ साथ आई रियली एम वेरी प्राउड कि भारत जिस तरह से दुनिया में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में हम जिस तरह से दुनिया में कई जगह तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा कल्चर विच वी आर रियली प्राउड ऑफ, विच आई थिंक इज वेरी वेरी यूनिक, आई थिंक वी आर टेकिंग दैट विद अस। तो विकास भी, विरासत भी। मैं काशी बहुत बार आया हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है काशी आना। मैंने वीवर से भी मिला हूँ पहले, और कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे एक फैशन शो करूँगा। तो आज का दिन मेरे लिए, मैंने बहुत से फैशन शोज किए हैं, इट्स बीन मेनी इयर्स ऑफ वर्किंग, बट फॉर मी टुडे वाज अ वेरी वेरी स्पेशल शो। कई बार मैं यहाँ बोट पे, मुझे शाम को और बहुत जल्दी सुबह आरती पे आना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे लिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज़। एंड क्योंकि यहाँ एक फनकारी है जो बहुत खूबसूरत है, एंड जगह भी मुझे बहुत काम अपने आप को महसूस होता है, आई स्टे विद माई थॉट्स। मगर मेरे लिए आज का ये शो, मैं बहुत नर्वस था बैक स्टेज कि सब अच्छा हो, ये सब ठीक हो। एंड जैसे कृति ने कहा, मेरे लिए बहुत अलग सा शो था, बिकॉज मेरे शोज के अंदर बहुत सारे ग्लैमर होता है, या सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरीज एंड ऑल ऑफ दैट। बट मुझे लगता है कभी कभी हम उन एम्ब्रॉयडरी के पीछे छुपते हैं, क्योंकि हम इतना काम करते हैं कि वो काम दिखे, और बट आई थिंक इस बार ध्यान ज्यादा था कि सब जो हैंडलूम है और जो यहाँ के फनकार हैं, जो बुनकर कम्युनिटी है, उनका काम दिखे। एंड दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर डूइंग अ शो। समवन लाइक मी स्पेशल, इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव डन अ शो लाइक दिस। तो मेरे लिए बहुत यूनिक था, बहुत स्पेशल था। रणवीर इज वेरी स्पेशल बिकॉज ही इज वर्कड। कितना यादगार पल रहा स्टेज पर, बुनकर समाज के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई एक साथ खड़े रह के, हाथ में हाथ डाल के अपनी कारीगरी को सेलिब्रेट करे। लोग, जैसे कि मैंने कहा, आज की शाम बुनकर समाज के नाम, टुडे वाज ऑल अबाउट देम। एवरीबॉडी वाज हियर टू सपोर्ट। मनीष, तो आप प्लेज करते हैं कि आप इस कला को पूरी दुनिया तक लेकर जाएंगे, बिल्कुल, और इस कला को एक नया रूप देंगे। बिल्कुल, जैसे है लोकल फॉर ग्लोबल, मैंने हमेशा ये करने की कोशिश की है, मैं और भी इसे करूंगा। खास करके जैसे कि ये मेरा काम है जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ। And I think for me it's very important that we take all our fabrics and our handloom and our great karigars all over the world.